अगली कॉलर है हमारे साथ देहरादून से कावेरी जी, स्वागत है आपका। हेलो मैम, नमस्ते मैम। जी नमस्कार नमस्ते मैम। सर, कैसे हैं सर? बस देखिए, हाँ, आवाज आ रही है? आपकी आवाज़ आ रही है, आपका जी, स्वागत हो रहा है। थैंक यू। जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सबको सुन के बहुत अच्छा लगता है, शैलजा मैम को, आपको, व्यूअर्स को, क्योंकि व्यूअर्स भी बहुत सरल सीधे, जैसे उनमें से एक सभी अच्छे हैं पर दयावती जी हैं, मतलब सभी लोग अपनी अपनी बात रखते हैं। बहुत अच्छा लगता है, इतने अलग 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 भाषाओं में, अलग अलग उसमें मीन्स अपने वे में बात करते हैं। सुन के बहुत तसल्ली, बहुत नॉलेज बढ़ती है व्यूअर्स को सुन के। हम तो उनमें से एक हैं, लेकिन मैं सुनती हूँ बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम में। और मैं पहले भी फीडबैक देख चुकी हूँ, मेरी पूरी फैमिली को फायदा हो रहा है। मेरे हस्बैंड को नजला है और ये बवासीर थी पूरी, उसमें काफी फायदा है, 50% से ज्यादा फायदा है। पैरों में स्वेलिंग थी, वो तो चली गई। मेरे बेटे को नाक की ग्लैंड का ऑपरेशन बता दिया था, मैंने पहले भी बताया, वो भी बिल्कुल लगभग ठीक ही हो रहा है, 2 महीने से खा रहा है और सबको इतना फायदा हो रहा है। आई एम वेरी सरप्राइज कि 2-3 दिन पहले कुछ हुआ कि मेरा डॉग है, घर में लेब्रा पाला हुआ है ना, तो उसके चोट लग गई। मैंने पहले आपको एक बार सुना था कि कुत्ते की खांसी ठीक हो गई, तो वो डॉग लेब्रा पीछे रात को पता नहीं कैसे वो स्लिप हो गया, बारिश में क्या हुआ, बहुत तेज भागता है, बहुत एक्टिव है, और वो कहाँ गिर गया, क्या हुआ, उसके पीछे का हिस्सा उठ नहीं रहा था। अब मैं सुबह देख के उसको घबरा गई कि ये पैरालिसिस हो गया, उसे क्या हुआ, बहुत प्यार करती हूँ उसको, और सड़क भी देख के, तो वो हिल ही नहीं रहा था, पीछे थोड़ा थोड़ा हिला रहा था अपना पीछे का हिस्सा। मैंने उसको क्या किया, दूध में हल्दी दी और गोंद चिलगोजा डाल के उसको पिला दिया और उसको 2 बार दिया। अगले दिन उसको गोंद मोरिंगा दिया, दूध में हल्दी डाल के दी, और वो बिल्कुल चंगा हो गया है। वो तो सरप्राइज की, उसको डॉक्टर के पास नहीं ले गए और घर ही में ठीक हो गया। अब इतना तेज भागता है, कुछ मत पूछिए। मतलब 2 दिन उसको चिलगोजा और 1 दिन मोरिंगा भी दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको क्या दूं, मुझे लग रहा है इसकी एनर्जी कुछ बूस्टअप होनी चाहिए, दिमाग चलाया, बस ये 2 चीजें दे दी। अब मुझे नहीं पता क्या देना था, बट ही इज नाउ ऑल राइट। अब 2 मेरे क्वेश्चन भी हैं साथ में कि अगर प्यास कम लगती है, मुझे शुरू से ही बहुत कम लगती है, अब तो मैं ध्यान से पीती हूँ आप जैसे बताते हैं, तो एलोपैथी जो मेडिसिन है मेरी बीपी के शुगर की एक गोली चलती है, तो क्या मैं जैसे जैतून का है या पिटा ही लेती हूँ लिक्विड में तो ज्यादा, उससे मैं ये गोलियां उसके साथ खा सकती हूँ क्या? सिंपल पानी पीना थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों पिया नहीं जाता, चाय के साथ तो खा नहीं सकती, दूध में पीती नहीं। सेकंड क्वेश्चन है कि आप लाजवंती के साथ कई बार यूरिन बार बार जाने का जो नुस्खा है उसमें आप चिलगोजा का गोंद बताते हैं, 1-2 बार मैंने सुना है कि अलसी, लाजवंती और नमक जैतून भी आप बताते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, या दोनों एक ही काम करेंगे, या किस कंडीशन में लाजवंती के साथ चिलगोजे का गोंद लेना चाहिए और किस कंडीशन में अलसी, लाजवंती और नमक जैतून लेना चाहिए बार बार यूरिन जाने के लिए? बस ये 2 क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को सुन के। मैं क्या दुआ दूं, मैं हमेशा दुआ करती हूँ दिल से, बस दुआ पहुंचनी चाहिए, कहने के लिए समय खराब होता है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगी। आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए प्लीज। जी कहाँ से शुरू करूं? इतनी अच्छी बातचीत आपकी, बिल्कुल सजी हुई, एक एक लफ्ज़ जैसे टाँक दिया हो, जैसे वो जरदोजी का काम होता है ना, आप ऐसी बात करती हैं कि एक सादे रुपट्टे पे जब जरदोजी का काम होता है तो वो फिर वो इतना कीमती हो जाता है, ज़र्री हो जाता है। भगवान आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। जी और कुछ ही लोग हैं जिनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, जो लोग जानवरों को भी इतनी मोहब्बत करते हैं वो कितने अजीब लोग होंगे। और मैं अक्सर कहता था कि डॉगी की या जानवरों की दवाई भी आदमियों की दवाई जैसी ही होती है, लेकिन उसकी पोटेंसी दुगनी होती है, तो आपने उसकी पोटेंसी देकर ज़्यादा, और ये अदा आपको भगवान ने बहुत पसंद की होगी कि ये कितनी मोहब्बत करती है जानवर से, और उसको दवा दी तो ये दवा ने भी ठीक नहीं किया, आपकी
मोहब्बत ने, आपकी अदा ने और भगवान ने उसको कबूल कर लिया होगा। आपको बहुत मुबारक, आपका डॉगी अच्छा हो गया। लेकिन इसमें मेरी दवा का कोई दखल नहीं, शायद आपकी मोहब्बत का दखल है। बहरहाल हम अपने जानवरों को ही दवाएं दे सकते हैं 2 गुनी क्वांटिटी में, अगर कभी देनी पड़े तो। और वो जो आपने सवाल किया है अलसी या उसमें क्या फ़र्क है, देखिए अलसी के साथ जब हम ये देते हैं गोंद चिलगोज़ा, तो जिनको किडनी में गंदगी ज़्यादा होती है जिसे क्रेटिनाइन कहते हैं, तो उसके साथ दिया जाता है। और भी कई वजह से देते हैं, लेकिन मैं आसान वजह बता रहा हूँ कि ये किडनी के गंदगी को साफ़ करती है, खून को साफ़ करती है और उसको मजबूर करती है कि वो अपना काम अच्छा करे। और जिन लोगों को पेशाब बार बार आता है और बर्दाश्त नहीं होता, ज़रा सा भी आता है तो भागते हैं और कतरा निकल जाता है, ड्रॉप निकल जाता है, तो गोंद चिलगोज़ा उनको लाजवंती के साथ देते हैं। लेकिन यही सब ख़त्म नहीं है, और भी सैकड़ों बीमारियों में तरह तरह से देते हैं। और जैसा सवाल आता है मैं ऐसा जवाब दे देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें एक ही रोग अच्छा होता है या एक ही रोग के लिए देते हैं, ये सैकड़ों रोगों के लिए है। आप तो आजमा चुके हैं और आप तो मेरी बराबर इल्म रखते हैं और आप मुझसे बहुत अच्छी बातचीत करते हैं। और शैलजा भी आपकी बातचीत को बहुत तारीफ़ करती है। चैनल पे तो इनको बनाए, तारीफ़ ना करे ज़्यादा आपकी, बस मैं ही करूं, लेकिन ये पीछे आपको बहुत पसंद करती हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी।